गुरुदेव, गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम वेदांत का दूसरा पार्ट जूझ पढ़ेंगे। जूझ के कथाकार प्रख्यात डॉक्टर आनंद यादव हैं। यह उनका बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसका अंश यहाँ पर दिया गया है। यह एक किशोर के द्वारा देखे हुए और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश का अत्यंत विश्वसनीय जीवंत वृत्तांत है। यह आत्मकथात्मक उपन्यास के जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। जूझ का तात्पर्य होता है संघर्ष। इस कहानी में आनंदा के संघर्ष को दिखाया गया है। उसके पिता खेतों पर अपना काम उससे करवाने के लिए उसका पाठशाला जाना बंद करवा देते हैं। उसके भीतर पाठशाला जाने की एक व्याकुलता है। वह अपनी माँ को पहले इसके लिए तैयार करता है और माँ का साथ पाकर वह गांव के मुखिया दत्ताजीराव सरकार से अपने पिता को समझाने की बात कहता है। उसके पिता इस बात को समझते हैं और दत्ताजीराव की बात मानकर शर्तों पर उसे वहाँ पढ़ने भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिता कहते हैं कि पाठशाला में तुम्हें जाना तो है, परंतु जब खेतों पर काम होगा तब तुम्हें पाठशाला से छुट्टी लेनी होगी, वहाँ अनुपस्थित रहना होगा। पाठशाला जाने के लिए व्याकुल बालक आनंदा पिता की सब बातों को मान लेता है। अब वह पाठशाला जाने लगता है। पाठशाला में जाकर उसका एक नया संघर्ष शुरू होता है, जहां वह अपने पिछले साथियों को नहीं पाता है। नए नए साथी वहां हैं, लेकिन कक्षा में प्रारंभ में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मस्ती करके उसे परेशान भी किया जाता है, परंतु मंत्री मास्टर और वसंत पाटिल जैसे दोस्तों का साथ पाकर उसका मन पढ़ाई में रमने लगता है और वह धीरे धीरे कक्षा का एक मेधावी छात्र बन जाता है, जो दूसरे विद्यार्थियों के सवालों की जांच भी करने लगता है। मास्टर सौंदलगेकर, जो एक मराठी के अध्यापक हैं, वह कविता स्वयं गाते हैं, हिंदी की कविताएं गाते हैं, मराठी की कविताएं गाते हैं, अंग्रेजी की कविताएं गाते हैं और स्वयं कविता रचकर बच्चों को सुनाते हैं। उनके आरोह अवरोह गति उतान से प्रभावित होकर आनंदा की रुचि कविता लेखन में होने लगती है। जहाँ खेतों पर ढोर चराते हुए उसे पहले ऊब होती थी, अब वह चाहता था कि वह अकेला ही रहे और वहाँ पर वह कविताएं रचने लगा, गीत गाने लगा। जब उसने अपने मास्टर को अपने घर की मालती की बेल पर कविता लिखते हुए देखा तो उसे यह विश्वास हो गया कि मास्टर और कवि भी उसी के समान एक हाड़ मास के व्यक्ति होते हैं। जब मास्टर जी ने उसे पाठशाला के एक कार्यक्रम में गीत गाने का मौका दिया, तब उसका यह आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। आनंदा मास्टर जी को कविताएं लिखकर दिखाता, उनसे अपनी गलतियों को ठीक करवाता और इस प्रकार आनंदा आगे बढ़ने लगा। आनंदा के जीवन की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय गुरुदेव।